हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है महिंद्रा के ब्लैक मैजिक में। मैं गौरव महिंद्रा आप सबका स्वागत करता हूं। कईयों के दिमाग में ये चल रहा हो कि ब्लैक मैजिक है क्या। एक ऐसी चीज़ जो आपको जादू की तरह लगे। ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड हैं, तो मैं आपको रीजनिंग का एक ब्लैक मैजिक दिखाने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है आप सबके लिए। तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने ब्लैक मैजिक में। आज का ब्लैक मैजिक किस पर है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज का ब्लैक मैजिक आप देख सकते हैं सिलोगिज्म पर है, जिसको बोलते हैं न्याय निगमन। सही गलत का फैसला करना सिखाता है आपको सिलोगिज्म। कौन सही है कौन गलत है इस बात का फैसला करता है न्याय निगमन। तो जल्दी से आते हैं पहले पार्ट पर। जो आज का पहला ट्रिक है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, आपके सामने एक पॉजिटिव है स्टेटमेंट्स हैं और कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो एक नेगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है। क्लियर है। अब नेगेटिव स्टेटमेंट में नॉट का इस्तेमाल करा जाता है, नो का इस्तेमाल करा जाता है, तो नेगेटिव हो जाता है। ये सभी को पता होगा। पॉजिटिव में यहाँ पर नॉट और नो का इस्तेमाल नहीं होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स नेगेटिव स्टेटमेंट्स में ही फंसते हैं। तो आज का ब्लैक मैजिक हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट पर ही बेस है। तो ये रहा पहला आपका ट्रिक नंबर 1। स्टेटमेंट है आपका सम ए आर नॉट बी। आप देख सकते हैं सम ए आर नॉट बी का डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ये आपके सामने स्क्रीन पर। क्लियर है। सम ए आर नॉट बी के ऊपर मैं आपसे 4 कंक्लूजन पॉजिटिव पूछ सकता हूं और 4 ही कंक्लूजन मैं आपसे नेगेटिव पूछ सकता हूं। क्लियर है। ये टोटल 8 कंक्लूजन बनाए जा सकते हैं। क्लियर है। एज अ 2 एलिमेंट पर। अब इन 2 एलिमेंट पर 8 कंक्लूजन बनाए जा सकते हैं। अब हमें इसका फैसला करना होता है कि कौन कौन से कंक्लूजन सही होते हैं। तो आपके सामने एक शॉर्टकट है, बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट मैं बताने जा रहा हूँ। क्लियर है कि जब कभी सम नॉट का केस आपके सामने आए तो हमेशा याद रखिएगा सम नॉट के केस में एक सही होता है और उसका नाम है सम ए आर नॉट बी। ये कंक्लूजन आपका एकदम डेफिनेट सही होगा। अब इस बेसिस पर हमेशा याद रखिएगा एक ही सही होगा। सम नॉट का जब भी केस आएगा तो एक कंक्लूजन सही होगा और एक कंक्लूजन आपका गलत होगा। अब देखिए, सम ए आर नॉट बी इज द राइट वन, तो ऑल ए आर बी इज द रॉन्ग वन। अब कईयों के दिमाग में ये चल रहा होगा सर ये रॉन्ग कैसे हो गया। अच्छा, एक चीज फॉर एग्जाम्पल बताना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला क्लास में कुछ लोग अच्छे नहीं हैं, तो क्या सारे लोग अच्छे हो सकते हैं क्लास में? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब है कि अगर के का कुछ हिस्सा बी में नहीं है तो ए का सारा हिस्सा अगर बी में चला जाए तो ये कैसे पॉसिबल है। तो दैट मीन्स कि एक सही एक गलत। अब इसमें शॉर्टकट क्या है ये बताने जा रहे हैं। ए और बी पर अगर सम नॉट का केस लग रहा है तो एक सही एक गलत, बाकी सारे कंक्लूजन जाएंगे कांसे में। अब देख सकते हैं आप। क्लियर है कि सम बी आर नॉट ए कांड से होगा। नेक्स्ट वन ऑल बी आर ए कांड से होगा। और ये दोनों कंक्लूजन आपस में आइदर और बना लेते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है। ये दोनों कंक्लूजन कांड से हैं और आइदर और बना लेंगे। इसी तरह से 7वां कंक्लूजन ऑल ए आर नॉट बी और सम ए आर बी, ये दोनों कांड से होंगे और ये दोनों भी आपस में आइदर और का रिलेशन बना लेंगे। क्लियर है। इसी तरह से हम 8वें कंक्लूजन पे मूव करते हैं। ऑल बी आर नॉट ए, ये भी कांड से में जाएगा और दूसरा कंक्लूजन सम बी आर ए, ये भी कांड से में जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आइदर 4 और 6, आइदर 1 और 7, आइदर 2 और 8, ये आइदर बन रहा है। और 5th वाला कंप्लीटली राइट है, 3rd वाला रॉन्ग है। तो सम नॉट के केस में हमेशा याद रखना एक सही होगा एक गलत होगा, रेस्ट ऑफ देम सारे कंक्लूजन काइंड से होंगे। हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आपके क्वेश्चन कराते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने जो छोटा सा सम ए आर बी ऑल बी आर सी नो सी आर डी सम डी आर ई पर बेस है। ये रहा इसका डायग्राम, आप देख सकते हो। इसके ऊपर मैं आपसे कुछ कंक्लूजन पूछने जा रहा हूँ जिसमें इस ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल मैं करने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर शॉर्टकट है। आप देखिए ध्यान से समझिएगा, ए का जो हिस्सा बी को टच कर रहा है, देख सकते हैं आप। क्लियर है। सम ए आर बी ऑल बी आर सी और नो सी आर डी। अब ए का जो हिस्सा बी को टच कर रहा है, ये येलो वाला हिस्सा, क्या ये हिस्सा डी में जाएगा? नहीं जाएगा। तो ए और डी में रिलेशन बन रहा है सम नॉट का। और मैंने आपको बताया था अभी कि सम नॉट के केस में हमेशा याद रखिएगा एक सही होगा एक गलत होगा। तो सम ए आर नॉट बी इज द राइट वन, ऑल ए आर डी
इज द रॉन्ग वन। बच्चे सारे कंक्लूजन ए और डी पर चले जाएंगे कांट से। अगर आपसे कोई पूछता है सम डी आर ए तो कांट से, सम डी आर नॉट ए तो भी कांट से होगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं थर्ड वाले कंक्लूजन पे, हम बात कर लेते हैं ए और ई पर। देखो ए का ई के साथ नो रिलेशन, इस डायग्राम में ए का ई के साथ नो रिलेशन, कुछ भी पूछा जाए वैल्यू आएगी कांट से। तो आप देख सकते हो ए और ई में नो रिलेशन कांट से, ऑल ए आर ई कांट से, और सम ए आर नॉट ई ये भी कांट से में चला जाएगा। और तीसरा और चौथा कंक्लूजन आपका आइदर और बनाता है। ये जो कंक्लूजन है आपके सामने है, ये दोनों कंक्लूजन आइदर और का केस आपको ड्रॉ करते हैं। तो ये आइदर हो जाएगा, ये राइट है, तो आंसर ओवरऑल आएगा ओनली 1 एंड आइदर 3 और 4 इज द राइट आंसर। ऑल ए आर ई और सम ए आर नॉट ई दोनों आइदर में जाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, ए का ई के साथ नो रिलेशन, कुछ भी पूछा जाए वैल्यू आएगी कांट से। अगले पे मूव करते हैं, ट्रिक नंबर 2 पर आते हैं। क्लियर है? अभी तक मुझे लग रहा होगा आपको ये चीजें क्लियर होंगी। ट्रिक नंबर 2 में नोटिस करिएगा, ये भी निगेटिव है, नो ए आर बी। इसका डायग्राम देखते हैं कैसे बनेगा। नो ए आर बी का डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है। अब जल्दी से आते हैं इसके ऊपर 8 कंक्लूजन पे बात करने वाले हैं। 4 पॉजिटिव कंक्लूजन आपके सामने हैं और 4 ही नेगेटिव कंक्लूजन आते हैं। अब देखिए, नॉट नो का जब भी केस आपके सामने आएगा तो जहां जहां नॉट लगा है वहां वहां सारे कंक्लूजन सही हो जाएंगे। अब नोटिस करिए, 5वां सही तो ये गलत, 6ठा सही तो ये गलत, 7वां सही तो ये गलत। देखिए ये सारे नंबर्स आपस में कोरिलेटेड हैं। अगर 5वां सही होगा तो तीसरे का गलत होना तय है, ये ध्यान रखिएगा। 6ठा सही होगा तो चौथे का गलत होना तय है, क्योंकि सम नॉट का रिलेशन ऑल के साथ होता है और ऑल नॉट का रिलेशन सम के साथ होता है, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो इस शॉर्टकट में आप देख सकते हो कि वहां वाले शॉर्टकट में 1 सही 1 गलत था, इस शॉर्टकट में आप देख सकते हो 4 सही और 4 गलत हैं। तो समझ में आया ये शॉर्टकट। अब जल्दी से आते हैं, इसको यूज करना सिखाते हैं कि अपने क्वेश्चन पे कैसे इस्तेमाल करेंगे हम। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्लियर है? आप देख सकते हैं सेम डायग्राम बन रहा है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया था, उसी के बेसिस पर हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। अब ध्यान समझिएगा, देखिए बी और डी में सारा बी सी के अंदर है और नो सी आर डी का रिलेशन है, तो डैम श्योर बी और डी में नो का रिलेशन आ गया। और नो के रिलेशन में नेगेटिव कंक्लूजन सही होगा, पॉजिटिव कंक्लूजन आपका गलत होगा। तो पहला सम बी आर नॉट डी एकदम राइट है, ऑल बी आर डी इज द रॉन्ग वन, क्योंकि बी और डी में नो का रिलेशन है और नो के रिलेशन में पॉजिटिव बात गलत होगी, नेगेटिव बात सही होगी। हम बात कर लेते हैं ई और बी में। अब ई और बी में हम जानते हैं, देखिए ये ई का जो इतना हिस्सा टच कर रहा है डी को, वो हिस्सा बी में नहीं आएगा। दैट मीन्स कि सम ई आर नॉट बी, सम ई आर नॉट बी इज द राइट वन। और ऑल, अब देखो ऑल ई आर बी इज द रॉन्ग वन, सम ई आर नॉट बी इज द रॉन्ग राइट वन, ऑल ई आर बी इज द रॉन्ग वन। इसके अलावा अगर आपसे बी और ई में कुछ भी पूछा जा रहा है तो उसका नाम होगा कांट से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सम नॉट के रिलेशन में 1 सही 1 गलत, बाकी सब कांट से। अगर बी और ई पे हम डिस्कशन करें तो सम ई आर नॉट बी इज द राइट वन, ऑल ई आर बी इज द रॉन्ग वन, बच्चे सारे कंक्लूजन कांट से होंगे। समझ में आया होगा? क्लियर है? तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वन। ओके, थैंक यू टू ऑल।